मिस्र में तबीज शहर के बाहर यूनाफ के हाथों जक उठाने के बाद याफान अपनी नई बनाई हुई बेटी अरीशा के साथ शहर से बाहर बुलंद कोहिस्तानों के ऊपर ननार देवता के माबद के पास नमूदार हुआ। अरीशा याफान के मुखातब करते हुए कहा, ऐ मेरे बाप, ये कौन सी जगह है? सामने ये माबद नुमा इमारत कैसी है? याफान ने कहा, है मेरी बेटी, ये कौम अकाद की सरजमीन है, और ये शहर जो तुम अपने दाएं जानब देख रही हो, इसका नाम उर है। और सामने ये जो माबद नुमा इमारत दिखाई दे रही है, ये कौम अकाद का देवता ननार का माबद है। तफहीमुल कुरान जो तफसीर सूरह इनाम सफ़ा नंबर 554। इस माबद के बाएं तरफ जो चंद कदम के फासले पर इमारत दिखाई दे रही है, वो कौम अकाद की जबरदस्त देवी ननगुल का माबद है। माखुज तफहीमुल कुरान मौलाना मौदूदी। ये दोनों बड़े कदीम माबद हैं और मैं पहले भी यहाँ आता रहा हूँ। अब मैंने इरादा कर लिया है कि मैं यहाँ से मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करूँगा। मैं यहाँ अपनी रिहाइश को नाकाबिल तस्खीर बनाऊँगा और अपने इर्द गिर्द एक महकम व मजबूत हिसार बनाने के बाद यूनाफ पर ज़रब लगाऊँगा। अरीशा ने याफान की तरफ देखते हुए पूछा, ऐ मेरे बाप, यूनाफ के पास कोई कैसी कुव्वतें हैं जो वो आप पर गालिब आ गया है? याफान ने उदासी और बिखरी हुई आवाज में कहा, ये एक तकलीफ दे हकीकत है मेरी बेटी, तुम्हारे लिए इस कदर जानना ही काफी है कि यूनाफ बेअंत और बेगुनाह कुव्वतों का मालिक है, पर मुझे इन कुव्वतों के सामने बांध कर उससे इंतकाम लेना है। आओ मेरी बेटी, इस ननार देवता के माबद पर चलें, और इस माबद का पहला बड़ा पुजारी तो मेरा जानने वाला था, पर वो तो कब का मर चुका। अब न जाने कौन यहाँ का बड़ा पुजारी है। बहरहाल जो कोई भी हो, उससे मिलेंगे और उसके साथ मिलकर यहाँ अपनी हालत मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे। अरीशा मेरी बेटी, ननार देवता और ननगुल देवी के बाबदों के दरमियानी हिस्से में एक गहरी जमीन दोज गार है, जो दोनों माबदों को एक तरह के खुफिया रास्ते से आपस में मिलाती है। इस गार के अंदर अनगिनत कमरे हैं और इन कमरों में वो पुजारने और देवदा दासियां रहती हैं जो ननार देवता और ननगुल देवी के लिए वक्फ हो चुकी हैं। जरा रुककर याफान फिर अरीशा को बता रहा था, ऐ मेरी बेटी, मैं यहाँ के बड़े पुजारी से मिलकर अपने लिए इस गार के अंदर ही जगह हासिल करने की कोशिश करूंगा। ये बड़ी महफूज जगह है। यहाँ रहकर मैं अपनी रिहाइश के इर्द गिर्द एक ऐसा तिलिस्मी हिसार बनाऊंगा जिसके अंदर यूनाफ दाखिल ना हो सकेगा, और उस पर जरब लगाने के बाद मैं यहीं आकर पनाह लिया करूंगा। सुनो मेरी बेटी, मुझे खबर हो चुकी है कि यूनाफ मारा नहीं जा सकता। वो सदियों से है और सदियों तक रहेगा। वो सदियों पहले भी जवान था, अब भी, और आने वाली सदियों में भी जवान रहेगा। इसकी ये सदा जवानी और तवीलुल उम्री एक राज है मेरी बेटी, और ये राज कम अज कम मैं नहीं जानता। यहाँ इस गार के अंदर मैं किसी खूनख्वार रूह को तस्खीर करूंगा और उसे यूनाफ के पीछे लगाऊंगा कि वो यूनाफ से मेरा इंतकाम ले। मुझे उम्मीद है कि मैं यूनाफ को अपने सामने बेबस करने में कामयाब हो जाऊंगा। आओ अब इस माबद में चलें। याफान और अरीशा ननार देवता के माबद की तरफ बढ़ने लगे। दोनों बाप बेटी माबद में दाखिल हुए और करीब से गुजरती हुई एक पुजारन को मुखातिब करते हुए याफान ने कहा, है बेटी, हम दोनों बाप बेटी हैं, बहुत दूर से आए हैं और ननार देवता के इस माबद के बड़े पुजारी से मिलना चाहते हैं। पुजारन ने कहा, आप दोनों मेरे साथ आए, मैं आप दोनों को बड़े पुजारी के पास ले जाती हूँ। पुजारन माबद के एक कमरे के सामने रुक गई, फिर उसने याफान की तरफ देखते हुए कहा, यह कमरे बड़े पुजारी का है, उसका नाम यमुना है, आप अंदर जाकर उससे मिल सकते हैं। पुजारन चली गई तो याफान और रीशा कमरे में दाखिल हुए। इन दोनों ने देखा कि ऊंट की खाल और उनकी हड्डियों से बनी हुई एक नशिस्त पर एक उधेड़ उम्र का शख्स बैठा था। याफान और रीशा को देखते ही यमुना नाम के इस बड़े पुजारी ने इन दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, तुम दोनों कौन हो? किस घर से इस कमरे में दाखिल हुए हो? मैं ननार देवता के इस बाबत का बड़ा पुजारी यमुना हूँ, और तुम दोनों के गिर्द फैली हुई नीली रंग की धुंध कैसी है? यहाँ के लोगों में मशहूर है कि कुछ अर्सा कबल इस माबद का बड़ा पुजारी एक शख्स दुहान हुआ करता था, तो उसे मिस्र का एक साहिर याफान मिलने आया करता था। याफान के गिरफ्त में शैतानी कुव्वतें थीं जो नीली धुंध की सूरत में उसके साथ रहकर उसकी हिफाजत किया करती थीं। तुम्हारे साथ ये जो नीली धुंध है, क्या ये भी? याफान ने यमुना की बात काटते हुए कहा, ए बुजुर्ग यमुना, मैं ही मिस्र का वो साहिर याफान हूँ जो नीली धुंध के साथ यहाँ आया करता था। यहाँ का बड़ा पुजारी दोहान मेरा दोस्त था, और इस कौमे एकाद के बुजुर्ग पुजारी यमुना
कौम अकाद में 50,000 खुदाओं के नाम मिलते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अलग अलग खुदा हुआ करते थे और हर शहर का एक बड़ा और मुहाफिज खुदा हुआ करता था जिसे रब्बुल बलायारीस का समझा जाता था। इसका एहतराम दूसरे खुदाओं से ज्यादा किया जाता था। और शहर का रब अल बला ननार देवता था। उसका दूसरा नाम कमर कमरनिया भी था। क्योंकि इसे चांद देवता भी समझा जाता था। ननगुल अकादियों की सबसे बड़ी देवी थी और उसे ननार की बीवी भी समझा जाता था। ननार को खुश करने के लिए हर रोज एक पुजारन दुल्हन बनकर उसके माबद में उसके मदफन के पास सोती थी। माबद के अंदर अनगिनत देवदासियां काम करती थीं जो ननार देवता के नाम पर वक्फ थीं। अकादियों का दूसरा बड़ा देवता शमास सूरज देवता था जो उनके दूसरे शहर लरकारब बला का था। उसके तहत भी ननार की देवदासियां अनगिनत छोटे छोटे खुदा थे। माखूज किताब इब्राहिम। याफा ने अमना यमुना की बात काटते हुए, ए बुजुर्ग यमुना, मैं ही मिस्र का वो साहिर याफान हूँ जो नीली धुन के साथ यहाँ आया करता था। यहाँ का बड़ा पुजारी दोहान मेरा दोस्त था। और ए कौम अकाद के बुजुर्ग पुजारी यमुना, अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि ताकि तुमसे एक ऐसा काम ले सकूं जो तुम्हारे बस में है। ये मेरे साथ मेरी बेटी अरीशिया है। ननार देवता के बाबत के बड़े पुजारी यमुना ने अपने सामने एक नशिस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले आप यहाँ आराम से बैठे, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। याफान और अरीशिया दोनों आगे बढ़े और वहां बैठ गए। यमुना ने याफान को मुखातिब करके कहा, ये कैसे और क्यों कर मुमकिन है कि आप और आपकी बेटी अरीशा अभी तक इस हालत में जिंदा है, जबकि आपका दोस्त दुबहान तो किसी दौर में उस माबद का पुजारी हुआ करता था, एक अरसा हुआ मर चुका है। याफान तब हरकत में आया और उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। पुजारी याफान का हड्डियां का ढांचा और उसकी आंखों और मुंह के सुराखों के अंदर खोलती भड़कती आग देखकर दंग रह गया। फिर उसने याफान से कहा, तुम जानो मैं खुद भी एक आला पाए का साहिर हूँ और ईरान की कौम माद का जो बादशाह जमशेद है उसका बर नमरूद नाम का जो काबिल एतमाद और साहिर मुशीर है, उसने तिलिस्म और दीगर उलूम मुझसे ही सीखे थे। पर है याफान, जो हालत तुम्हारी है ऐसी पहले कभी मैंने ना देखी है। याफान ने कहा, यह समझो कि जिस्मानी तौर पर मैं इस कदीम माबद के पुजारी और अपने दोस्त दुबान की तरह खत्म हो चुका हूँ। इस नीली धुंध के अंदर ये शैतानी कुव्वतें जिन्हें मैंने तस्खीर कर लिया था मुझे हरकत में लाई हुई हैं और मैं जिंदों जैसा ही लगता हूँ। यमुना चंद सानियों तक खामोश रहा, फिर उसने कहा, आप मुझसे कौन सा काम लेना चाहते हैं जो मेरे बस में है? याफान ने कहा, मेरा एक ऐसी हस्ती से टकराव है जो सदियों से है और सदियों तक रहेगी। इसका नाम यूनाफ है। सदियों पहले भी वो जवान था, अब भी और आने वाले दौर में भी वो ऐसा रहेगा। और वो बेअंत सरी कुव्वतों का मालिक है और एक इंतहाई ताकतवर जवान है। उसने मुझे मगलूब करके रख दिया है और इस हड्डियों के ढांचे की हालत में तब्दील कर दिया। उसने मेरी बेटी अरीशा को भी और नीली धुंध के अंदर मेरी शैतानी कुव्वतों को भी अपने सामने मगलूब करके रख दिया। ऐ यमुना, मैं चाहता हूँ मुझे इस गार के अंदर अपनी बेटी अरीशा के साथ रहने की इजाजत मिल जाए जो ननार देवता और ननगुल देवी के माबदों में जेर जमीन मिलाती है, जिसके अंदर निनार और ननगुल के माबदों के पुजारने और दासियां रहती हैं। यहाँ रहते हुए मैं अपनी कुव्वतों को महकम और मुस्तहकम करूंगा और फिर जुनाब पर जर्ब लगाऊंगा जिसने मुझे इस तरह मगलूब किया था। यमुना ने हैरत से पूछा, आप इस गार से कैसे वाकिफ हैं? याफान ने कहा, मैं दुबान के दौर में इस गार को कई बार देख चुका हूँ। यमुना उठ खड़ा हुआ और कहा, आप दोनों मेरे साथ आए। आपको ना सिर्फ उस गार के अंदर रहने की इजाजत है बल्कि यूनाफ को जेर करने के लिए मैं भी आपका साथ दूंगा। याफान और अरीशा उठकर यमुना के साथ हो लिए। यमुना अपने कमरे से निकलकर साथ वाले कमरे में दाखिल हुआ। वहां एक दरवाजे के जरिए सीढ़ियां नीचे उस गार की तरफ उतरती थीं जो ननार देवता और ननगुल देवी के माबदों को आपस में मिलाती थी। थोड़ी देर बाद वो गार में दाखिल हुए जो काफी वसी और चौड़ी थी। ऊपर बड़े बड़े बुलंद रोशनदान खड़े थे और उनके अंदर रोशनी धूप का माकूल बंदोबस्त किया गया था। गार के दोनों जानब बड़े बड़े आरास्ता कमरे बने हुए थे। गो दोनों माबदों के पुजारनों और दासियों के लिए माबद के अंदर भी रिहाइश गाहें बनी हुई थी, लेकिन इस गार के अंदर काफी पुजारनों की रिहाइश थी। गार के अंदरूनी हिस्से का मंजर उसकी खूबसूरती और सफाई की वजह से एक शाही महल का सा था।
इसके अलावा इस गार से कई छोटे छोटे गारनुमा चोर रास्ते भी निकलते थे। बड़ा पुजारी यमुना इन दोनों बाप बेटी को लेकर गार के कमरे में दाखिल हुआ जिसमें जरूरत की हर शय मौजूद थी। फिर उसने याफान की तरफ देखते हुए कहा, इस गार के अंदर दो कमरे हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरत और मरस्सा है। एक ये जिसमें इस वक्त हम खड़े हैं और दूसरा उसके साथ वाला कमरा। ये दोनों कमरे एक दरमियानी दरवाजे से आपस में मिले हुए हैं। तुम दोनों बाप बेटी इन दोनों कमरों में ही रहोगे और तुम दोनों का खाना और जरूरत की दीगर अशिया माबद की तरफ से यहाँ मुहैया की जाएंगी और कुछ पुजारने तुम्हारी खिदमत पर मामूर होंगी। अब तुम दोनों आराम करो। यमुना उन दोनों को वहां छोड़कर बाहर निकल गया। दरख्त के पास नाबत नमूदार हुई, उसके साथ उसकी एक सहेली भी थी। नाबत ने इशारे से यूनाफ को अपनी तरफ बुलाया। जंदा ने भी उन दोनों को वहां खड़े देख लिया था, लिहाजा उसने यूनाफ को मुखातिब करते हुए कहा, यूनाफ, नाबत तुम्हें इशारे से अपनी तरफ बुला रही है, जाओ सुन लो वो क्या कहती है। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो वो शर्मो हया के बायस मेरी मौजूदगी में ना कहना चाहती हो। जंदा के कहने पर यूनाफ नाबत और उसकी सहेली की तरफ चल दिया। वो दोनों नाबत और उसकी सहेली नहीं बल्कि असल में अजाजील के गुमाश्ते और साथी सबर और जंकबूर थे। वो दोनों इस वक्त हिसार के अंदर खड़े थे। जो ही यूनाफ इस हिसार में दाखिल हुआ, अबलीका उससे अलहदा हो गई और फिर जब आगे बढ़कर जंकबूर ने जो नाबत की शक्ल और सूरत में था यूनाफ का हाथ थाम लिया तो यूनाफ का जहन मुंजबित और शल हो गया। सारी याददाश्तें, सारे उलूम उसके जहन में बेहलो हरकत होकर रह गए और ये बात उसके जहन से निकल गई कि वो अनगिनत लाहौती कुव्वतों का मालिक है और उससे काम लेकर अपना दिफा कर सकता है। सबर जो नाबत की सहेली की सूरत में था, उसके साथ हाथ में एक नोकदार कोंटा था और उस नोक से वो हिसार के साथ से एक लकीर खींचते हुए खैजर के माबद की तरफ चल पड़ा, जबकि जंकबूर यूनाफ का हाथ थामे उस लकीर पर अपने पांव रखता हुआ सबर के पीछे पीछे जा रहा था। यूनाफ की हालत ऐसी हो रही थी जैसे इस कुंज लहद में डालकर पछतावे के शिकंजों में कस दिया गया हो। वो अपना हाथ जंकबूर के हाथों में दिए हुए ऐसे जा रहा था गोया उसे इम्तिहान जज्ब और नकाबत और जहनी का शिकार करके उसके जहनी अफादियत को मुस्तरद और मुनकता कर दिया गया हो। नाबत और उसकी सहेली की सूरत में जंकबूर और सबर यूनाफ को लेकर माबद में दाखिल हुए। यूनाफ पर उस वक्त मरीजाना खस्ती तारी थी। रुबाब बिन सुगर और जुआब बिन उमरू ने उसका इस्तकबाल किया। चारों मिलकर यूनाफ को माबद के एक कमरे में लाए। सबर अभी तक आगे आगे एक लकीर खींचता चला जा रहा था। फिर उसने कमरे के अंदर खोंटे की नोक से एक हिसार खींचा और यूनाफ इस हिसार के अंदर डाल दिया। यूनाफ इस हिसार के अंदर इस तरह लेट रहा था जैसे उसे जरूरत से ज्यादा शराब पिलाकर मदहोश कर दिया गया हो और फिर सबर ने उसे हिसार से बाहर एक और हिसार बना दिया। अब जंकबूर और सबर अपनी असली हालतों पर आ गए और जंकबूर ने रुबाब बिन सुगर को मुखातब करते हुए कहा, ये है यूनाफ जिसने तुम्हें और हम दोनों को जुक पहुंचाई थी। सबर ने उसके गिर्द हिसार बना दिए हैं। पहले हिसार से उसकी अपनी जहनी कुव्वतें मफलूज रहेंगी और उसके पास जो तिलिस्म और दूसरे उलूम हैं उन सब की याददाश्तें या अल्फाज उसे भूल जाएंगे। दूसरे हिसार की वजह से उसके पास अगर कोई रूहानी या शैतानी ताकत है तो वो उसकी मदद ना कर सकेगी क्योंकि इस हिसार के अंदर दाखिल ना हो सकेगी। ए मुकद्दस पुजारियों, अब तुम यूनाफ से जैसा चाहो इंतकाम ले सकते हो। रुबाब बिन शुगर ने जीस्त की नवीद बिखेरती और अक्सीर जिंदगी की खुशियां लटाती आवाज में कहा, जंकबूर, सबर, हमारे हलीफों, हमारे मोहसिनों, तुम दोनों ने यकीनन वो काम कर दिखाया जिसकी तवक्को सिर्फ तुम दोनों ही से की जा सकती थी। मेरे अजीजों, मैंने अपने पुजारी को भेजा हुआ है कि वो सरदार अबू रुगाल को बुला कर लाए। वो आता ही होगा। फिर यूनाफ से मुतल्लिक हम कोई फैसला करते हैं। मेरा इरादा है कि यूनाफ को कोई ऐसी ठोकर या दाग लगाएं जो सारी उम्र उसके लिए रोग बना रहे। और रुबाब बिन सुगर कहते कहते रुक गया क्योंकि समूद का सरदार अबू रुगाल माबद के इस कमरे में दाखिल हुआ। जुआब बिन उमरू की खुशी में और बजदंगेज फसू खेज आवाज ने में कहा, ऐ हमारे सरदार, देख हमने अपने फसों से किस तरह यूनाफ को बेबस और मजबूर कर दिया है। अबू रुगाल ने एक नजर हिसार के अंदर लेटे यूनाफ पर डाली, फिर जंकबूर और सबर की तरफ देखते हुए पूछा, ये दोनों कौन हैं? जुआब ने कहा, है सरदार, ये दोनों अजनबी जमीनों से ताल्लुक रखने वाले मेहमान हैं। जुनाफ को इस तरह बेबस करने में दोनों ने हमारी मदद की है। अबू रुगाल ने जकबूर और सबर की तरफ देखते हुए कहा, इस सिलसिले में जो कुछ भी तुम दोनों ने किया है इसलिए इसके लिए मैं तुम दोनों का ममनू हूँ।
फिर अबू रगाल ने रबाब की तरफ देखते हुए पूछा, तुम लोगों ने देख लिया ना कि यूनाफ इस वक्त हमारे सामने वाकई बेबस है, या ये इस हालत में भी कोई तूफान और अजाब खड़ा कर सकता है। रबाब बिन सुगरा ने एक बुलंद कहका लगाते हुए कहा, ए सरदार, इससे कोई खतरा नहीं है। अब ये मिट्टी का ढेर है और भुस जैसा बेजरर है। अबू रगाल ने हल्की हल्की मुस्कुराहट से कहा, तो फिर तो मैं यहाँ बैठता हूँ। अपने मातहत पुजारियों से कहो कि आग रोशन करके इस पर किसी बर्तन में पानी रखें, और जब पानी खोलने लगे तो वो पानी यूनाफ पर डालें। मैं उसकी बेबसी, मजबूरी, अजियत और कर्ब का मंजर देखना चाहता हूँ। रुबाब बिन सुगर कमरे में से बाहर निकला और फिर उसके हुक्म पर पुजारी पानी गर्म करने लगे। नाबत घर से खाना लेकर आई तो उसने देखा बाग में उसका मामू अकेला ही काम कर रहा था और जुनाब गायब था। नाबत ने परेशानी में पूछा, है मेरे मामू, जुनाब किधर गए हैं? साथ ही नाबत ने खाने के बर्तन जंदा के सामने रख दिए। जद्दा ने हल्की हल्की मुस्कुराहट से कहा, तू उसे खुद ही बुलाकर ले गई थी बेटी, और अब मुझसे पूछ रही है कि जुनाब कहाँ है? नाबत ने हैरत और ताज्जुब से पूछा, मैं कब बुलाने आई थी उनको? जंदा बिन उमरो ने कहा, ऐ मेरी बेटी, तू पहले अपनी सहेली के साथ मेरे सामने आई। दूर रहकर तूने युनाफ को अपनी तरफ अपनी तरफ आने का इशारा किया। मैंने ही युनाफ से कहा कि जाओ, जाकर नाबत की बात सुन लो। सो है मेरी बेटी, युनाफ तुम्हारी तरफ गया और तू उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। नाबत ने चिल्लाकर कहा, ना मैं यहाँ आई, ना इन्हें इशारे से अपनी तरफ बुलाया और ना उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। ऐ मेरे मामू, ये हमारे साथ जरूर कोई धोखा या फरेब हुआ है। जद्दा बिन उमरों की हालत सतीजा गाह में कूदती तलवारों और हवा के दोष पर आहो बका करती सदाओं जैसी हो गई। वो नाबत से कुछ पूछना चाहता था कि उन दोनों के कानों में अबलीका की फिक्रमंद सी आवाज पड़ी, तुम दोनों मामू भांजी वहमों में न पड़ो। सुनो, इबलीस के दो साथी हैं, जंगबूर और सबर। वो दोनों एक बार यूनाफ के हाथों इस बाग में पिट भी चुके हैं। अब यही जंकबूर और सबर कौम समूद के बड़े पुजारी रबाब बिन सुगर और ज़ुआब बिन उमरू के साथ मिलकर यूनाफ के खिलाफ हरकत में आए हैं। नाबत नाबत, जिस वक्त तुम घर से खाना लेने गई उस वक्त इबलीस के साथ ही जंकबूर और सबर तुम्हारी और तुम्हारी एक सहेली की शक्ल में यहाँ आए। यूनाफ को इशारे से बुलाया और अपने साथ ले गए। यूनाफ इस वक्त माबद के एक कमरे में बंद है और उसे मदद की जरूरत है। मैं इसलिए तुम दोनों की तरफ आई हूँ और तुम दोनों को मावराई अंदाज में मुखातिब कर रही हूँ। अमरीका की गुफ्तगू सुनकर नाबद के होश और खर्द जुनून आमेज हो गए। उसका कासा चेहरे और गहरी नीली आंखों में दुख उतर आया। उसकी हालत यख सदा रगो पे और मजारो मरकत जैसी हो गई थी। ऐसा लगता था कि उसके रख्सार गर्म गूं और गिरेबान तार तार होने को है। जल्दी वो संभली और अपनी कलबलाती और सीने में छेद करती आवाज में उसने मलिका से पूछा, पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो और तुम हमें नजर क्यों नहीं आती हो? मलिका की आवाज फिर सुनाई दी, बस तुम दोनों मामू भांजी के लिए इतना काफी है, जान लेना काफी है कि मैं एक मावराई कुवत हूँ और हमेशा जुनाब के साथ रहती हूँ और उसकी मदद करती हूँ। सुन रखो, एक सरी अमल के जरिए अजाजील के साथ ही जंकबूर और सबर ने मुझे जुनाब से अलहदा कर दिया है और जुनाब के जहन को भी मुंजमद कर दिया है ताकि वो मेरी गैर मौजूदगी में अपनी कुवतों से भी काम ना ले सके। अबलीका जरा रुकी, फिर दोबारा कहने लगी, जुनाब को इस वक्त मेरी सख्त जरूरत है। जंकबूर और सबर ने उसे माबद के एक कमरे में जा बंद किया है और उसके गिर्द हिसार खींच दिए हैं। पहले हिसार की वजह से जुनाब की ज़हनी याददाश्तें, कुव्वतें बदस्तूर मुंजमद और शल रहेंगी, और बाहर वाले हिसार की वजह से मैं वहां दाखिल होकर उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। नाबत नाबत, अगर तुम मेरा साथ दो तो जुनाब को इनकी गिरफ्त से निकाला जा सकता है। नाबत ने बैन करती हुई आवाज में कहा, मैं अपने शौहर की रिहाई के लिए अपनी जान भी गंवा सकती हूँ। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस मौका पर मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। अमरीका ने कहा, इसी वक्त अपने घर जाओ, वहां से एक जलती हुई मशल और कुछ रुई लेकर माबद के उस कमरे में जाओ जहां उन्होंने जुनाब को हिसार के अंदर डाल रखा है। वहां तुम्हारा बाप अबू रुगाल भी आया हुआ है। वो वहां माबद में पानी गर्म कर रहा है और चाहता है कि खोलता हुआ पानी जुनाब पर डालकर उसे कर्ब और जियत में तकलीफ में मुब्तला कर दे। नाबत ने गुस्सा और कहर बरसाती आवाज में कहा, मैं ऐसा ना होने दूंगी, और अगर मेरे बाप ने ऐसा किया तो फिर इन दोनों पुजारियों के साथ मैं अपने बाप को भी आग लगा दूंगी। अमरीका ने कहा, मैं अभी अपनी बात खत्म नहीं की, गौर से सुनो। घर से जलती हुई मशल और रुई लेकर माबद के इस कमरे में पहुंचो जहां यूनाफ को रखा गया है। मैं भी वहां तुम्हारी साथ रहूंगी और तुम्हारी हिफाजत करूंगी। तुम रुई को बाहर वाले हिसार पर रख कर मशल से आग लगा देना। जहां आग रोशन होगी, हिसार के उस हिस्से से अमल का असर खत्म हो जाएगा
और वहां से मैं अंदर दाखिल होकर यूनाफ के पास चली जाऊंगी और अंदरूनी हिसार को खत्म करके मैं यूनाफ की ज़हनी कुव्वतों को बहाल कर दूंगी, और जब यूनाफ की ज़हनी कुव्वतें बहाल हो जाएंगी तो वो मेरे लिए बैरूनी हिसार खत्म कर सकता है, क्योंकि आग बुझते ही बड़े हिसार के इस हिस्से का अमल दोबारा बहाल हो जाएगा। अब तुम वक्त जाया ना करो और जल्दी करो, वरना वो खोलता हुआ पानी यूनाफ पर डालकर उसे अजियत और तकलीफ देना शुरू कर देंगे। जंदा बिन उमरू ने कहा, नाबत नाबत मेरी बेटी, चलो घर चलें। वहां से मशल और रुई लेकर माबद का रुख करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँगा। फिर नाबत और जंदा दोनों तेजी से घर की तरफ चल दिए। जुनाफ इसी तरह मदहोश और बेसुध सा माबद के कमरे में हिसार के अंदर पड़ा हुआ था। अबू रुगाल, जंकबूर, सबर और दोनों पुजारी जुआब और रुबाब उसके गिर्द बैठे हुए थे। इतने में बाहर से किसी ने आवाज दी, पाली खोलने लगा है। अबू रुगाल ने कहा, उठाकर अंदर ले आओ कि हम यूनाफ पर अपने अजियतनाक अमल की इब्तिदा करें। उसी वक्त नाबत और जंदा बिन उमर उस कमरे में दाखिल हुए। नाबत के हाथ में रुई थी और जंदा ने जलती हुई मशल थाम रखी थी। नाबत को देखते ही अबू रुगाल ने कहा, आ मेरी बेटी, तू बड़े अच्छे वक्त पर आई है। देख, तेरा शौहर जो नाकाबिले तस्खीर बना फिरता था, हमने उसे कैसे माजूर और बेबस कर रखा है। नाबत ने अपने बाप की बात काटते हुए बात का कोई जवाब न दिया। उसने फौरन रुई बैरूनी हिसार की लकीर पर रखी और जंदा बिन उमरू ने मशल से रुई को आग लगा दी। आग रोशन होते ही यूनाफ उठकर बैठ गया। इसी लम्हा अबलीका ने उसकी गर्दन पर लम्स दिया, फिर अपनी शहद बरसाती हुई आवाज में कहा, मेरे हबीब, तुम कैसे हो? यूनाफ ने अपने सर को झटकते हुए पूछा, ये मुझे क्या हो गया था? मैं कहाँ हूँ और ये लोग मेरे इर्द गिर्द क्यों जमा है? आह, यहाँ साथी जंकबूर सबर भी हैं। अबलीका ने कहा, ऐ मेरे हबीब, जंकबूर और सबर दोनों नाबत की सहेली और नाबत की सूरत इख्तियार करके तुम्हारी तरफ गए थे और तुम्हें इशारा करके बुलाया और तुम उनके साथ हो रही है। इन दोनों ने एक अमल करके पहले मुझे तुमसे अलहदा किया, फिर जहन को मुंजमद और छल करके तुम्हें माबद के इस कमरे में ले आए। उन्होंने तुम्हारे गिर्द हिसार खींच दिए थे, अंदर का हिसार तुम्हारी जहनी गुनूदगी को जारी रखने के लिए और बैरूनी हिसार इसलिए कि मैं अंदर दाखिल ना हो सकूं। यूनाफ ने अपना हाथ सीधा किया और अपने चारों तरफ घुमाया, फिर अबलीका से कहा, अबलीका, मैं जिस हिसार का तुमने जिक्र किया है, इस सारी कुवत और उसका असर खत्म हो गया है। जिस वक्त यूनाफ और अबलीका के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही थी, यूनाफ संभल कर बैठ गया। अबू रुगाल ने चौंक कर जंकबूर की तरफ देखते हुए पूछा, यूनाफ तो मुझे भला चंगा लगता है, जबकि तुम लोग कहते थे कि तुम लोगों ने उसकी ज़हनी और याददाश्तों को छल करके रख दिया है। क्या तुमने सब मिलकर मेरे साथ धोखाधड़ी और मजाक तो नहीं किया? जंकबूर ने कहा, "ऐ अबू रगाल, हमने यूनाफ को यकीनन अपने सामने बेबस और मजबूर कर दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी ने हमारे हिसार पर आग रोशन करके यूनाफ की ज़हनी गुनूदगी खत्म और उसकी अनगिनत कुव्वतों को बहाल कर दिया है।" अबू रगाल के सीने में दहकती आतिश से नमरूद की इस रग रग में सनसना गई। ऐसा लगता था कि उस पर गुस्से में जानकुनी की हालत तारी हो गई हो। फिर उसने अजर और काते की तरह अपनी बेटी नाबद की तरफ देखा और कहा, तुमने हिसार की लकीर पर आग रोशन करके हिसार की कुवत का खात्मा करके अच्छा नहीं किया। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर अबू रगाल का हाथ फिजा में बुलंद हुआ। वो नाबद के मुंह पर तमाचा मारना चाहता था कि फिजा ही के अंदर अबलीका ने उसका हाथ पकड़ लिया और अबू रगाल का बाजू मरोड़कर उसे दूर फेंक दिया। अबू रगाल ने कहा, आह, किसी गैर मरई कुवत ने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर मेरा हाथ और बाजू बुरी तरह मोड़कर मुझे दूर फेंक दिया। शंकबूर ने फिक्रमंदी से कहा, ए अबू रगाल, ये अमर अब यकीनी है कि जुनाब की याददाश्तें और कुव्वतें बहाल हो गई हैं। इसके साथ ही जंकबूर और सबर वहां से गायब हो गए। रबाब ने दुख और तासुब से कहा, ए अबू रगाल, ये दोनों जरूरत के वक्त धोखा दे जाने वाले थे और दोनों इबलीस के साथी थे, लिहाजा अपनी इबलीसियत दिखा गए। बस दो दो पुजारी खोलते हुए पानी का एक बर्तन उठाकर अंदर लाए और उनको अबू रगाल के पास रख दिया। इसी बर्तन के साथ साथ लकड़ी का एक प्याला भी बंधा हुआ था। शायद इस प्याले से अबू रगाल जुनाब पर खोलता हुआ पानी डालना चाहता था। अबू रगाल ने रुबाब बिन सुगर की तरफ देखते हुए अपनी टोपी टूटती बिखरती आवाज में कहा, क्या तुम्हारी गुफ्तगू में ये अंदाजा कर लूं कि ये जुनाब ठीक हो चुका है और ये कि उसकी कुव्वतें बहाल हो चुकी हैं? रुबाब ने परागंदा से लहजे में कहा, हाँ सरदार, ऐसा ही समझ लो। अबू रगाल ने पानी लाने वाले दोनों पुजारियों की तरफ देखकर कहा, गर्म पानी का यह बर्तन उठाकर बाहर ले जाओ, अब इसकी जरूरत नहीं रही। कबल इसके कि वो दोनों पुजारी इस बर्तन को उठाते, जुनाफ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, गर्म पानी के इस बर्तन को यहीं रहने दो।
"ऐ अबू रगाल, ये पानी जो तुमने मेरे लिए गर्म कराया था अब तुम्हारे ऊपर डाला जाएगा।" यूनाफ की बात पर अबू रगाल भोली बिसरी साहतों की तरह असाब का शिकार हो गया और उसके दिल में हूक और रगो पे में एक सनसनी सी दौड़ गई। दूसरी तरफ यूनाफ की बहाली पर हसीन नाबत, आबी तेवर और सदियों की गोद के जमजमे बादबान दवा और हंसमुख कुंवारियों और चंचल और समसम शंगुनियों जैसा अनार और लालो गुलाब के रंग बिखर गए थे। उसकी आंखों में मुसरत और राहत के पस मंजर में सारी रात जगाने वाले नगमगात रक्स कर रहे थे। यूनाफ जब सबर के खींचे हुए सार से बाहर आया तो नाबत आगे बढ़ी और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए ऊंटों की ख्वाब घंटियों जैसा तलिस्मात का समा बांधती हुई अपनी आवाज से पूछा, अब आप कैसे हैं? तुम फिक्रमंद ना होना नाबत, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारा ममनून हूँ कि तुमने अवलीका के कहने पर आग रोशन करके इन अबलीसियों के हिसार को तोड़ा है। नाबत ने फिर दिल का सुकून और रूह की निशात बिखेरती हुई आवाज में कहा, मैं आपको मेरा ममनून होने की क्या जरूरत है? आखिर मैं आपकी बीवी हूँ और ऐसा करना मेरा फर्ज था। यूनाब ने इस बार अपने सारे रंजो कुर्द और कीने और नफरतों से अबू रगाल की तरफ देखते हुए कहा, अबू रगाल, मेरा तो जी चाहता है कि मैं ये गर्म पानी का बर्तन उठाकर तुम्हारे ऊपर उंडेल दूं, लेकिन नाबत के बाप हो और नाबत मेरी बीवी है, इस नाते से मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। लेकिन याद रखना, तुम्हारी मोहलत और ढील की रस्सी अब मजीद दराज न रहे होगी। अगर ऐसी ही हरकत तुमने फिर कभी की तो तुम्हारी हालत मैं इन बताने ख्याल और राजसा में संग जैसी कर दूंगा, जिसके बिखरने और टूटने का वक्त आ गया हो। अबू रुगाल ने कोई जवाब न दिया और खामोश रहा। जनाब ने इस बार रुबाब बिन सुगर और जुआब बिन उम्र की तरफ देखते हुए कहा, ए गलीज और गुनाहगार पुजारियों, ये दूसरी बार तुम लोगों ने टकराने की कोशिश की है। सुन रखो, अगर तुम दोनों ने ऐसी ही कोई हरकत तीसरी बार की तो फिर जिस तरह अज़ाज़ील के गुमाश्ते ज़ंकबूर और सबर तुम दोनों को छोड़कर चले गए, ऐसे ही फिर एक रोज तुम दोनों की रूहों को भी तुम्हारे जिस्मों से रुखसत कर दूंगा। ज़ुआब और रुबाब ने कोई जवाब न दिया, जबकि यूनाफ, नाबत और चंदा बिन उम्रों के साथ वहां से निकल गया।